अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली हमारे साथ हैं। दानिश जी, आपने कहा है कि मन बहुत भरा हुआ है और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो आप संसद छोड़ने पर विचार करेंगे। जो कुछ बयानबाजी में कहा गया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त दिल में कितनी पीड़ा है? दिल में पीड़ा मेरे ही नहीं, इस देश के हर लोकतंत्र पसंद व्यक्ति के दिल में पीड़ा है। ये दानिश अली का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सवाल है, ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर सवाल है कि हम बड़े गर्व से अमृतकाल में गए, हम बड़े गर्व से नए संसद भवन के परिसर में गए, हमने स्पेशल सेशन में पार्टिसिपेट किया और उस स्पेशल सेशन का आउटकम क्या है? महिला आरक्षण बिल पास हुआ, हमने भी समर्थन में वोट दिया है। वो कब लागू होगा, 29 में होगा, 34 में होगा, 47 में होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या स्पेशल सेशन इस तरीके का आचरण करने के लिए बुलाया? मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं जब किसी लोकसभा सांसद को गाली दी जाती है तो वो सांसद को नहीं, उसकी जो पूरी प्रजा है उसको भी एक तरीके से गाली दी जाती है। आप मान रहे हैं कि इस बात को? बिल्कुल, वो सबको ही पूरे, मैं कह रहा हूं हर लोकतंत्र पसंद व्यक्ति को, खाली मेरे क्षेत्र को ही नहीं, खाली अमरोहा क्षेत्र को नहीं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को वो गाली है। भले ही उन्होंने जो है एक कम्युनल एंगल लेते हुए गाली दी हो, लेकिन इस देश में लोग जो हैं वो सब जानते हैं, समझते हैं। आपने, आखिरी सवाल, आपने ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, हालांकि आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई, आप उनके दफ्तर गए थे, चिट्ठी जमा कराया है। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खेद जताने से ये मामला खत्म नहीं होने वाला है? रक्षा मंत्री जी का खेद जो है वो देख लीजिए क्या है, उन्होंने क्या कहा है। बहुत देर प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं है क्या कहा है। शायद अगर कुछ कहा है मेरे साथी ने ऐसा, अगर हमने देखा है इसी सदन में कि किस तरीके से माफियां हुई हैं, हमने कहा था कि ये माफी मांगे तो माफी। कल मैं सुबह से इंतजार कर रहा था आदरणीय लोकसभा स्पीकर साहब से मिलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो उपलब्ध नहीं हुए हाउस में। मैं पार्लियामेंट से अभी उनके ऑफिस में अपना खत रिसीव करा करके आ रहा हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आदरणीय लोकसभा स्पीकर कल की घटना का संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मैंने नोटिस दिया है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है और ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी।
मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है? क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है?